उपजीवास्ति जीव्यासम सर्वम आयुः जीव्यासम। ओम उपजीवास्त उपजीव्यासम सर्वम आयुः जीव्यासम। समजीवास्त समजीव्यासम सर्वम आयुः जीव्यासम। जीव ओम जीवलास्त जीव्यासम सर्वम आयुः जीव्यासम। ये चार मंत्र इस सूक्त में है। एक सूक्त में ये चार मंत्र हैं, चारों छोटे छोटे मंत्र हैं। इस एक सूक्त को हम एक मंत्र के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। चारों मंत्रों में संपूर्ण सूक्त में एक ही बात कही गई कि हम जीव हैं, जीवित प्राणी हैं, तो सदैव जीवंत रहें, मरे मरे न जिए, मर मर कर न जिए, जिए तो जीवंत होकर। पूरे सूक्त का जो केंद्रीय भाव है वो इतना है। काव्य है, एक काव्य के रूप में उसको विभिन्न शब्दों में विभिन्न प्रकार से हमको बताया गया है कि सूक्त को इस प्रकार से पाठ करें, काव्य का आनंद। लघु गीतिका के रूप में यह सूक्त है, वो भी हमने पढ़ा। काव्य अनुवाद भी देख लें, आनंद आएगा, उसको समझने में सुगमता होगी। हैं जीव सदा जीवंत रहें, सारी आयु जीवंत रहें, उपजीव रहें उपजीवन हो, सारी आयु जीवंत रहें, समजीव रहें समजीवन हो, सारी आयु जीवंत रहें, जीवला रहें जीवंत रहें, सारी आयु जीवंत रहें। इतनी सी बात। इस सूक्त में कुछ भी विशेष व्याख्या अपेक्षित नहीं है। मंत्र ही इतना सरल सुगम है और उसका काव्यानुवाद, यदि कहीं कुछ थोड़ा बहुत किसी को मंत्र में कठिनता लगी हो तो काव्यानुवाद हो जाए। फिर भी अति संक्षेप में परंपरा के अनुसार चर्चा कर लेते हैं। हम मंत्र है जीवास्त जीव्यासम। जीव स्थिर अर्थात हो, अस धातु से इससे बना हो, जीव हो। मंत्र ये कह रहा है भाई तुम जीव हो तो जीव्यासम, अरे जियो मन से, जीव हो तो जीव्यासम, जियो जीव हर जियो, सर्वमायु जीव्यासम, संपूर्ण जीवन ऐसे ही जीव हर जियो, जीवंत रहो। जिसे पूरे सूक्त में यही कहा गया है, जीवास्त, भाई तुम जीव हो तो निर्जीव की तरह मत पड़े रहो, जीव हर जियो, जीवंत रहो, सर्वमायु जीवन जीव्यासम, संपूर्ण आयु जीवंत होकर रहो, जीवंत होकर जियो, जीव हर। उपजीवास्त, उपजीव हो, जीवन के संग। हम जीव हैं, उससे आगे बढ़कर हम मनुष्य हैं, मनुष्यशील प्राणी हैं, तो इस जीवन का, चेतना का जो मूल स्रोत है उस परमेश्वर के भी हम समीप हैं। उपजीव, यहाँ जीव का अर्थ हम उस परमेश्वर से भावार्थ ग्रहण कर रहे हैं। जीव तो पहले कह ही दिया कि तुम जीव हो। हाँ, तुम जीव हो, केवल जीव नहीं हो, जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हो, मनुष्यशील प्राणी हो। तो मनुष्य तो उस जो आदि चेतना, मूल चेतना, सर्वव्यापी परमेश्वर दिव्य चेतना है, उसके भी उपजीव, उसके भी निकट जीवन प्राप्त करने वाला है। तो उपजीव्यासम, उसी परमेश्वर के निकट जियो, उसी के साथ जियो और संपूर्ण आयु जीवंत रहो। तीसरा मंत्र समजीवास, समजीव्यासम,
सर्वम आजु जीव्यासम समजीवास्त सम्यक रूपेण से जीवो। जीवो तो हो, तो थोड़ा सम्यक रूपेण भली भांति एक जीव की तरह जियो, जीवंत होकर जियो, जी भर जियो, संपूर्ण आयु जीवंत रहो। यही बात तो यहाँ भी कही गई और अगले मंत्र में भी यही बात होगी। ओम जीवलास्थ जीव्यासम, जीवला हो, इस अस धातु से हो हमने बताया, जीवलास्थ जीवला हो। बात वही है, सब में जीव ही कह रहा है, किसी में उपसर्ग लगा तो किसी में प्रत्यय, वो विशेषता ही बता रहे हैं भाई तुम जीव हो, प्रखर जीव हो, उन्नत जीव हो और भी श्रेष्ठ जीव हो। तो जीव्यासम जियो, जीवंत रहो, जी भर जीवो जीवंत रहो। सर्वम आयु जीव्यासम, संपूर्ण आयु किसी प्रकार से प्रखर जीवन जियो, जीवंत होकर जियो। यही बात तो कही गई है। आगामी सूक्त जो है वह भी जीवन सूक्त है। अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 70, इसमें भी एक ही मंत्र है, इसी क्रम में है। ऋषियों ने इसको अलग सूक्त माना है एक ही मंत्र का, तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये अगर एक साथ भी रखा जा सकता था, ये 5वां मंत्र उसी सूक्त का हो सकता था। आइए हम साथ में पढ़ लेते हैं, इसमें भी कुछ भी नया नहीं है, वही है जो पहले था, बहुत थोड़ा सा अंतर है। ओम इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासम सर्वम आयु जीव्यासम अहम। सर्वम आयु जीव्यासम, इसमें भी आया एक अहम और जुड़ गया मैं। स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ मैं इसी तरह जीऊंगा। उस सूक्त का जो पूर्व सूक्त में कहा गया था किस तरह से हमें जीवंत जीवन जीना है, उसको एक प्रकार से और बल देकर दृढ़ता प्रदान की जा रही है। कह रहे हैं इंद्र जीव सूर्य जीव। इंद्र जानते ही परमेश्वर रे धातु से जो सत्य की निष्पत्ति है, पूरा इंद्र सूक्त पढ़ा है हम लोगों ने। तो इंद्र जीव वह जो परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर है, उसकी तरह जियो। उसी की चेतना से तो हम चेतन हैं, चेतना तो वही है हम में भी। तो उस परमेश्वर की तरह जियो, या संसार में परम ऐश्वर्यवान होकर जियो। क्यों हम घुट घुट कर जिए, क्यों अपने आप को दीनहीन मानकर जिए, तो परम ऐश्वर्यवान की तरह जियो। सूर्य जीव सूर्य की तरह जियो, तेजस्वी होकर जियो, सृजनशील ऐश्वर्यवान होकर जियो। सूर्य जीव सूर्य की तरह जियो। और देवा जीवा जीवास्यम, तो दिव्य हो, देव जन हो भाई, साधारण जन नहीं। तुम तो देव हो, वेदों के अध्येता, देवत्व को प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं देवा जीवा जीवासम, तुम तो देवत्व धारण करने वाले जीव हो, तुम तो देव के समान जीव हो। तो जीव व्यासम, जीव भर जियो, जीवंत होकर जियो, प्रखर जीवन जियो। सर्वम आयु जीव व्यासम, पहले भी तो तुम्हें सभी मंत्रों में आया था, सर्वम आयु जीव व्यासम, संपूर्ण आयु जियो, जीवंत होकर जियो, जी भर जियो, प्रखर जीवन जियो। अंत में आया अहम मैं। दूसरे को उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये अपने लिए प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं कि हम संपूर्ण आयु जीवंत होकर जिए, प्रखर तेजस्वी होकर जिए, इंद्र परम ऐश्वर्यवान होकर जिए, सूर्य की तरह सृजनशील ऐश्वर्यवान तेजस्वी होकर जिए। हम दिव्य जीवन जिए में देवा जीवा, देव के समान जिए। इस प्रकार से हम जीवंत होकर जिए और संपूर्ण आयु हम इसी तरह से प्रखर तेजस्वी प्रभावशाली जीवन जिए, जीवंत होकर जिए। ये भाव व्यक्त किया गया इस जीवन सूक्त में। अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 70, इसको भी हमने उसके साथ समाहित करके आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। इतना सरल है, इसमें बहुत अधिक किसी व्याख्या की आवश्यकता मुझे अनुभव नहीं हुई। मुझे लगा इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा।